ब्लेस्ड हो सकते हैं। ये बहुत जरूरी है कि आप वर्ड को किस तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं। हालेलुया। बाइबल कहती है दाऊद के बहुत से बेटे थे, लेकिन जिस बेटे के ऊपर उसका बड़ा मन लगा रहता था वो सुलेमान था। आप जानते होंगे उन दिनों में लोग बहुत सारी शादियां करते थे और बहुत सारे बच्चे होते थे उनके। आई डोंट नो आप में से कितने लोग जानते हैं कि दाऊद की वाइफ्स थी अबीगेल, मिशेल और भी कुछ थी, और अलग अलग बेटे बेटियां थी उसमें। बट द बाइबल सेज, खुदा का पाक कलाम कहता है कि सुलेमान को उसने बहुत कुछ बता के रखा था। आप जानते होंगे एक्चुअली हमें लगता है सुलेमान ने नीति वचन लिखा है, 100% उसके हाथों का इस्तेमाल किया गया है, पर मैं आपको बताना चाहता हूं 90% जो उसकी बुद्धि की बातें हैं उसको दाऊद ने बताई थी। हे मेरे पुत्र, हे मेरे पुत्र, हे मेरे बेटे, हे मेरे बेटे। वो ऐसे क्यों लिखता है? दाऊद ने उसको सिखाया था प्रोस्टिट्यूट से दूर रहना। दाऊद ने उसे सिखाया था कम बोला कर। दाऊद ने उसे सिखाया था खाना ज्यादा नॉनवेज मत खाया कर। आप पढ़ सकते हो नीति वचन में वर्ड है, अधिक मांस खाने वाले के साथ संगति न कर। आज बहुत सारी दोस्तियां आपकी खत्म हो जानी चाहिए। किसी किसी से पूछो वेजिटेरियन हो कि नॉन वेजिटेरियन, बोलते हैं मैं प्योर नॉन वेजिटेरियन हूं। डोंट वरी, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आप खाना भी उस हिसाब से खाएं जिस तरह से आपकी स्पिरिचुअल लाइफ भी अच्छी बनी रहे। अभी मैं आप में से किसी को बोल दूं कि इतना खा, और आपने उससे ज्यादा खा लिया और उसके बाद आपको प्रेयर करनी है, होगी? बोलो बाजू वाले को, प्रेयर नहीं होती है ऐसे। हाँ, और मैंने देखा है बहनें इस विषय में सभ्य होती हैं बहुत। और ये तुम्हारे सारे पुराने कपड़े खराब होते जा रहे हैं, अब तुम्हें कपड़े नहीं आते बरोबर। हाँ, एक बार, हाँ मैं भी आपके साथ हूं ब्रदर, क्यों परेशान हो रहे हो? एक बार मैं फोटो निकालते, मुझे एक मीटिंग में बोला कि ब्रदर आपके साथ एक फोटो निकालना है। अच्छा नहीं निकला पास्टर, दूसरा भी निकालना है। पास्टर ये भी अच्छा नहीं निकला। मैंने कहा यार दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है। मैंने कहा फोटो निकालने के लिए पेट अंदर करना पड़ता है। क्या लगता है आपको फोटो ऐसे ही निकलता है? सोचो साइड से कोई निकाले। लेकिन मैंने देखा है हमारी बहनें इस विषय में थोड़ी सभ्य होती हैं। मैंने देखा है बहनें इतनी चटोरी नहीं होती। हाँ, लेकिन कुछ बहनें हाँ होती भी हैं कि हाँ, लेकिन अधिकतर बहनों को मैंने देखा है वो काफी सभ्य होती हैं। मतलब वो देखती है ना फ्री का है तो भी वो उतना ही खाती हैं, लेकिन हमें खाली पता चले। कई लोग बारबेक्यू नेशन जाते हैं, ओ वो जिनकी होटल है ना वो रोते हैं ये लोग क्यों आए। प्रेज द लॉर्ड। आप जानते हैं सुलेमान का अपने डैड की टीचिंग के प्रति क्या रिस्पॉन्स था? जो कुछ वो मना करके गया सब करके दिखाया उसने। औरतों के पीछे, पैसों के पीछे, साफ कहा था प्रभु ने मिस्र से लेन देन मत करो। उसकी पहली पत्नी मिस्र से है, आप पढ़ के देखो। वो सारी चीजें उसने साइड कर दी। पहली बार मंदिर गया, उसके बाद कभी मंदिर नहीं गया। इनॉग्रेशन डे, लास्ट डे, जिस दिन उसे रिबन काटी मंदिर की, कभी वो नहीं गया।
शाऊल ने पाप किया, द बाइबल सेज सैमुअल आया। दाऊद ने पाप किया, नातान आया। इसने पाप किया, कोई नहीं आया। किसी से नाता ही नहीं रखा था। सारे दरवाजे बंद करके रखे थे जहां से प्रभु आ सकता था। किसी से कांटेक्ट नहीं करता था, हमेशा दूर दूर रहना। हर चीज को बाइबल बताती है सुलेमान के दिनों में ऊंचे स्थान गिराए नहीं गए। एक तरफ से प्रभु भी है, दूसरी तरफ से और भी चल रहा है इनका। आप पढ़ सकते हैं, द बाइबल सेज उन दिनों में ऊंचे स्थानों पर हवन हुआ करते थे जो उसने रहने दिए थे। लेकिन कितनी अमेजिंग चीज है, इसी वंश में जब हेजकिय्याह आता है और जब उसे पता चलता है कि मंदिर की मरम्मत करवानी है, दरवाजे मरम्मत करवाने हैं, मरम्मत करते 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 कारीगर तय खाने में चले गए। उन्हें एक किताब के ऊपर रील, एक ऐसे गोल स्क्रॉल मिला जो बंधा हुआ था। उन्होंने देखा ये क्या लिखा है। तब वो चीजें द बाइबल से हिजकिय्याह के सामने पड़ी गई और हिजकिय्याह ने अपने कपड़े फाड़ दिए। उन्होंने, लोग देख रहे थे राजा क्या कर रहा है। बोलता है हमने यहोवा के विरुद्ध काम किया है। और कहती है बाइबल उन दिनों में उसने व्यवस्था का प्रचार करवाया। सोचो, एक ही व्यवस्था है पर रिस्पॉन्ड कितना अलग अलग है। एक ही वचन प्रचार हो रहा है, एक आशीषित हो रहा है, दूसरा ड्राई है। एक ही झरना बह रहा है, चेले पी रहे हैं, फरीसी सूखे सूखे। थिंक अबाउट दिस। कभी आपने सोचा अगर मैं इस कलीसिया में आके भी नहीं बदल पाया तो परमेश्वर मुझे कैसे बदलेंगे? द प्रॉब्लम इज योर माइंड इज वेरी डिफरेंट। आपको वर्ड सुनना चाहिए ताकि आप डिफरेंट बने। किसी परमेश्वर के दास पॉल वॉशर ने कहा जिसमें डिफरेंस नहीं है वो कभी डिफरेंट भी नहीं दिखेगा। प्रेज द लॉर्ड। एक अमेजिंग लाइन उन्होंने कही थी, जिसमें डिफरेंस नहीं है वो कभी डिफरेंट भी नहीं दिखेगा। यस, मैं डिफरेंट दिखना चाहता हूं फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। मैं चाहता हूं कि मैं लोगों से अलग ठहरूं ताकि परमेश्वर को महिमा मिल सके। यस, आप सॉल्ट हैं, आप लाइट हैं, आप उसकी बेड़ हैं, आप उसके याजक हैं। पतरस कहता है जो नाम उसने तुम्हें दिए हैं उसके अनुसार अपने गुणों को प्रकट करो। अगर आपको परमेश्वर ने जो नाम दिया है, अगर आप उसके अकॉर्डिंग नहीं है, द बाइबल सेज जैसा तुम्हारा नाम है वैसे गुणों को प्रकट करो। अगर आप डिफरेंट नहीं हो तो आप में डिफरेंसेस कैसे दिखाई देंगे? अगर आज आप मेरी बहनों, अगर आपको कोई भी इजीली गॉसिप में अटका सकता है तो आप डिफरेंट कैसे हुए? टेल मी। देखो, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं। आप जिस चर्च में आए हो ना, मेरा ये बिलीव है, भले सभी नहीं होंगे लेकिन ये है चेलों की जमात। यहां पर डिसाइपलशिप प्रीच करता हूं मैं। नो डाउट मैं गॉस्पेल भी प्रीच करता हूं। मैं अभी 2-3 हफ्तों से देखिए जीसस के लिए बहुत ज्यादा उसकी जिंदगी के लिए बोलता हूं। लेकिन जो मेरा मेन बर्डन है वो उन मसीहों के लिए है जो काफी सालों से प्रभु में बैठे हैं बट कुछ नहीं कर रहे। वो लोग, उनको एक ही काम आता है, 25 दिसंबर का विरोध करना। जो करे उसको भी रोको। मैं तो नहीं करेगा। कितने लोगों को लाया प्रभु में? एक को भी नहीं। भगाया कितनों को? बहुत सारों को। भगाया बहुतों को है ब्रदर, लाया एक को भी नहीं हूं मैं। हालेलुया। बाइबल में किधर लिखा है क्रिसमस किधर है? कितनी आत्माएं बचाई हैं? कितने लोगों को लाए हो प्रभु ने? एक दिन मिल रहा है उल्टा तुमको, बहुत इजीली लोगों को बता सकते हो। बचाओ ना, काय को विवाद करते हो? उस दिन तो उल्टा कोई भी तुमको नहीं बोलेगा। आप किसी को भी बोल सकते हो, ब्रदर टुडे इज क्रिसमस, अदर डेज आई एम कवर्ड, टुडे आई एम बोल्ड, सी जीसस। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। आज मेरी दुआ है कि आप भी हिचकिया की तरह वर्ड ऑफ गॉड का रिस्पॉन्स करें। आपको कपड़े नहीं फाड़ने हैं पर आपका दिल खोलना है।
आमेन। क्या आप सब तैयार हैं? मेरे साथ खोलिए द बुक ऑफ 1 क्रॉनिकल्स, पहला इतिहास। मेरे साथ खोल सकते हैं आप। ओपन योर बाइबल विथ मी, द बुक ऑफ 1 क्रॉनिकल्स, पहला इतिहास। बाइबल लाए हैं सब? वेरी गुड। कृपया वे कभी यह न कहें कि प्रभु शांत है जो बाइबल नहीं खोलते। हालेलुया। कृपया वे लोग कभी यह न कहें कि प्रभु शांत है अगर आपकी बाइबल नहीं खुलती। जब आप बाइबल खोलेंगे तो वो बोलेगा। आमेन। वो अपने वचन से बात करता है। मेरे साथ सभी खोलिए पहला इतिहास, उसका 4 अध्याय। और भैया आप लगा दीजिए 4 का 9 वचन। बहुत खूबसूरत वचन है और ये एक बिब्लिकल कैरेक्टर के बारे में है, याबेस। और मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको पूरी बाइबल में इस बंदे के प्रति सिर्फ 2 वचन लिखे हुए मिलेंगे, ऊपर नीचे यही, और किधर कुछ भी नहीं लिखा है। तो बहुत कम जानकारी अवेलेबल है, इसीलिए अगर मैं भी कम बोलूं तो समझ जाइए, क्योंकि बाइबल भी कम ही बोलती है। ओके, यहां लिखा है, और याबेस अपने भाइयों से अधिक प्रतिष्ठित हुआ, मतलब उसको ज्यादा इज्जत मिली। सेकंड, और उसकी माता ने यह कहकर उसका नाम याबेस रखा, मैंने उसे पीड़ित होकर उत्पन्न किया है। नेक्स्ट वर्ड में हम बाद में जाएंगे, पहले मैं थोड़ा सा आपको बात करना चाहता हूं। आइए, मैं चाहता हूं आप सब सामने देखिए। आइए आप सब सामने देखिए। कहिए अपने पास वाले को, भाई अब ध्यान दीजिएगा। हमारे घरों में जब बच्चे पैदा होते हैं, हम बहुत कोशिश करते हैं कि हम अपने बच्चों के नाम ऐसे रखें जिनका कुछ अर्थ हो। मुझे नहीं लगता है कि इस चर्च में अगर किसी को बेटा पैदा होगा तो वो उसका नाम यहूदा इस्करियोती रखेगा। कोई नहीं रखेगा, बिकॉज वी नो थोड़ा बदनाम नाम है वो, प्रभु को पकड़वाने वाले का वो नाम है। मैं आज तक इतने घरों में गया, मुझे प्रभु का धन्यवाद, मैंने 4 महीना पहले मुझे एक बेटे को हाथ में दिया गया और कहा गया कि आप इसका नाम रखिए, और मैंने इसका नाम इज़राइल रखा था। अगर मैं सोचता, अगर मैं उसको बोलता इसका नाम मैं गोलियत रखूं, तो विश्वास कीजिए सामने वाला दाऊद बन जाता। कितनी बहनें हैं यहां पर, अगर आपको बेटी पैदा हो तो आप उसका नाम इजबिल रखोगी। चलो ठीक है, हेरोदिया रखो, लूत की पत्नी रख दो, मिस लॉत रख दो। नहीं रखेंगे? क्यों नहीं रखेंगे आप? लेकिन इस मां को बड़ी डेयरिंग है, ये हमारी तरह नहीं है। इस मदर को बड़ी डेयरिंग है, और उसकी माता ने यह कहकर उसका नाम याबेस रखा, मैंने इसे पीड़ित होकर उत्पन्न किया है। आप जानते होंगे बाइबल के अंदर जब इसहाक का नाम रखा गया तो इसहाक रखा गया, जिसका नाम है लॉफ, हंसना, है ना। मैं आपको बाइबल के कुछ नामों के अर्थ बताऊं, आपको बहुत मजा आएगा। आप जानते हो जो चीज पानी में से निकलती है उसे कहते हैं मूसा। रेस्ट को क्या कहा जाता है? नोहा। एलिया का मतलब है प्रभु मेरे परमेश्वर। यूहन्ना का मतलब है प्रभु उद्धार करता है। हबक्कू का मतलब है परमेश्वर का मैसेंजर, यहोवा का संदेशवाहक। जीसस का मतलब है वो व्यक्ति जो पापों से छुड़ाता है। आमेन। तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। आप जब भी ये कहते हो ना जीसस, आप ये कह रहे हो पाप से छुड़ाने वाला।
अमीर करने वाला नहीं, लंदन जाने के लिए वीजा दिलाने वाला नहीं। जब भी आप कहते हो ना जीसस, आप कहते हो अ वन हु डिलीवर मी फ्रॉम माय सिंस, वह व्यक्ति जो मुझे गुनाहों से मुक्त करेगा। आपको पता होना चाहिए। इसलिए यीशु ने कहा जब दो लोग मेरे नाम से इकट्ठे होंगे, इट मींस जो दो लोग मिलेंगे, दोनों का लक्ष्य एक है कि मैं भी पाप से छूटना चाहता हूं, प्रभु ये भी पाप से छूटना चाहता है, जो मेरे नाम का अर्थ जानते हैं मैं उनके मध्य में हूं। वो मेरे नाम में, उसके नाम का अर्थ क्या है? पापों से छुड़ाने वाला। डोंट बिलीव कि जीसस हर जगह पर है। बहुत सारे जगहों पर उसका सिर्फ नाम लिया जाता है, लक्ष्य बड़े अलग हैं। मैं कितनी मीटिंग में देखता हूं जहां पर जीसस जीसस बोलते, कोई प्रेजेंस नहीं होती उसकी। बाइबल अगर कहती है मैं तुम्हारे साथ हूं, तो बाइबल ये भी कहती है जो डाली मुझ में नहीं फलती मैं उसे छांटता हूं, मैं उसे अलग कर देता हूं। एक वचन को लेके आप कभी भी बाइबल नहीं समझ सकते। आपको बाइबल समझने के लिए सारे वचन इकट्ठे करने पड़ेंगे। हालेलुया। नो डाउट खुदा आपके साथ है, पर सवाल यह भी है क्या हम हैं उसके साथ? आप जानते हो बाइबल कहती है हर माँ बाप अपने बच्चों के नाम कितने खूबसूरत रखते हैं। हमारे कलीसिया में 2 बेटियां हैं, दोनों का नाम सैरा है, SARA, सारा। सारा का मतलब क्या होता है? जातियों की माता। एक ऐसी सिस्टर जिसमें से नेशंस निकले हैं, जिसमें से ट्राइब्स निकले हैं, जिसमें से जातियां निकली हैं। अब्राहम का मतलब क्या है? जातियों का पिता। परमेश्वर नाम बदलता था, डोंट वरी, आप मत बदलना, ओके? वो हो गया, बाइबल नहीं थी तभी, इसलिए माइंड को रिन्यू करने के लिए कहा गया। मैतुशेला का नाम आपको अर्थ पता है? मैतुशेला का मतलब होता है जिस दिन ये लड़का मरेगा प्रभु उसके बाद इस जगत का न्याय करेगा। इसलिए आप देखिए उसके जाने के बाद फ्लड आया है। हालेलुया। लेकिन आप इस बहन को देखिए, कोई है यहां पर मुझे बताइए, अगर आपके घर में बेटा पैदा हो, इसका नाम क्या रखा है? इसका नाम हमने रखा है केन। अंकल आपने क्या रखा है? गोलियत। अंकल आपने क्या रखा है? दिमास। ये वो सारे कैरेक्टर हैं जो बाइबल के अंदर बहुत गड़बड़ियां करके गए हैं। हर कोई अपने बेटे का नाम पता है क्या रखता है? जोशुआ। यहोशू का एक भी गुण नहीं होता उनमें, वो बात अलग है। नाम क्या है? प्रकाश। सबको अंधेरे में ले गया। आप बहन, आपकी बेटी का नाम रोशनी। 3 बॉयफ्रेंड्स के साथ घूमती है, तीनों को डेट करती है। रात को 12 के बाद भी ऑनलाइन चालू रहता है, उससे भी चैट करेगी, उससे भी चैट करेगी, उससे भी चैट बोलेगी। काम सारे अंधकार के, और नाम रोशनी। इसका नाम प्रकाश। क्या नाम है आपका भाई? मेरा नाम प्रकाश है। अच्छा, क्या किया है आपने? खाली अंधकार में चलाऊं। बहुत सारे जो लोगों के नाम है ना बिल्कुल अलग होते, बट आई वॉन्ट टू टेल यू वन थिंग, दिस मैन, ये आदमी अपने नाम के साथ एडजस्ट नहीं हुआ कभी भी। यही बताना है मुझे आज। उसका नाम क्या है, उसकी दुआएं देखो, वो कभी अपने नाम के साथ सेटल नहीं हुआ। काश आप भी ऐसे हो जाएं, आपके पास में कितनी भी नेगेटिव इन्वॉल्वमेंट हो, लेकिन आप उसके साथ एडजस्ट नहीं होते। लोग आपको कितना भी गुड दें, आप एडजस्ट नहीं करेंगे, बिकॉज आपको बेस्ट चाहिए। आमेन। अब देखिए, यहां देखिए, हम सब अपने अपने बच्चों के नाम यहोशू, नूह, दानियल, हाँ डैनियल भी नाम होते हैं, आपको पता है ना, बहुत सारे लोग। रेनार्ड बॉन्की के स्पिरिचुअल सन का नाम डैनियल है। डैनियल। आजकल हर कोई यहोशू बनना चाहता है। इजराइलियों को फेस करने के लिए कोई तैयार नहीं है। सबको मूसा बनना है, बर्दाश्त करने के लिए कोई तैयार नहीं है। दानियल सबको बनना है, शेरों की मांद में जाने के लिए कोई तैयार नहीं है।
और यीशु सबको बनना है, क्रूस पे चढ़ने के लिए कोई तैयार नहीं है। सबको ऑटोमेटिक चाहिए, सबको चाहिए शॉर्टकट। पास्टर जी हाथ रख दो, अनॉइंटिंग दे दो, पांव रख दो, पूरे आ जाओ, आ जाओ पास्टर जी, दे दो खाली बस। आज हर एक को शॉर्टकट चाहिए। बोलो बाजू वाले को, हर एक को शॉर्टकट चाहिए, मेहनत नहीं करनी है ना। आइए मैं चाहता हूं आप सब स्ट्रेट बैठ के एक मिनट यहां देखिए। जब यीशु काना नगर में गया, जब उस शादी में दाखरस खत्म हुआ, द बाइबल सेज उसने उनको पानी भरने के लिए जो कहा, द बाइबल सेज उन्होंने वो पानी मुंह भर दिया। क्या खूबसूरत बात थी। उन्होंने आधे नहीं भरे, वो अपने कर्तव्य से आगे गए। अगर आप मुझे ये काम देते तो मैं आधे भर के उसके बाद प्रभु को ऐसा करता। क्या हुआ बेटा, भर गया, पूरा भर गया, आधा भरा है, ये तो पीने दे, मैं हूं ना, इधर ही हूं, मैं कर लूंगा। आप जानते हो उन सेवकों में सबसे अच्छी बात क्या थी? सिर्फ उन्हें भरने के लिए कहा गया था, उन्होंने मुंह भर दिया। परमेश्वर अपने आप को कभी सुस्त लोगों पे प्रकट नहीं करता। हालेलुया, यस।